हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम सीखेंगे आकुजाटिव में उन बेस्टिम्टा आर्टिकल। बेस्टिम्टा आर्टिकल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप वो देख सकते हैं। एंड अगेन हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। तो आकुजाटिव यानी कि ऑब्जेक्ट, आप ये अब आपको रट जाना चाहिए। एंड उन बेस्टिम्टा का मतलब हम जब किसी संज्ञा या नाउन की जनरल में बात कर रहे हो, एंड इंग्लिश में ये अ और एन होता है। एंड ये कोई एक की बात कर रहे हैं हम, जैसे ठीक है, जैसे अगर मैं पेन की बात कर रही हूँ तो मैं इन जनरल एक किसी पेन की बात कर रही हूँ, अ पेन, ठीक है, मतलब एक ऐसे इन जनरल एक पेन की बात कर रही हूँ, एक सिंगल पेन की। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि ऑन बेस्टिम्टा सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप ये लाइन याद रख लीजिए या लिख लीजिए, उन बेस्टिम्टा आर्टिकल इज ऑलवेज फॉर सिंगुलर थिंग्स, क्योंकि अभी आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, तो उन बेस्टिम्टा आर्टिकल आकुजाटिव में, यानी जब कोई संज्ञा एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही होगी एक सेंटेंस में, और वो एक जनरल हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इन जनरल हम उस संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैस्कुलिन के में आएगा आई नेन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जो बेस्टिम्टा आर्टिकल होता है उसमें देन था, तो आप देख सकते हैं पैटर्न है, देन आई नेन, तो एन एंडिंग है। ठीक है, फेमिनिन का जैसे बेस्टिम्टा आर्टिकल में, बेस्टिम्टा आर्टिकल आकुजाटिव बेस्टिम्टा आर्टिकल में और नॉमिनेटिव बेस्टिम्टा आर्टिकल में कुछ चेंज नहीं होता, फेमिनिन, नॉइट्रोम और प्लूरल के लिए वहाँ पे भी दी दास दी रहता है। और आकुजाटिव के बेस्टिम्टा आर्टिकल जो लास्ट वीडियो था उसमें भी दी दास दी था, अगर आप जाके देखें तो, अगर आपको याद हो तो। सिमिलरली जो सीक्वेंस नॉमिनेटिव के उन बेस्टिम्टा आर्टिकल में होती है, वही सेम सीक्वेंस फेमिनिन, नॉइट्रोम और प्लूरल के लिए आकुजाटिव के उन बेस्टिम्टा में होगी। ठीक है, तो जैसे कि फेमिनिन, जैसे उधर आईना होता है, इधर भी आईना ही होगा। ठीक है, उधर आइन होता है, नॉमिनेटिव के उन बेस्टिम्टा आर्टिकल आइन होता है, तो इधर भी आइन होगा। अगर आपको उधर से रिलेट नहीं पता कि उधर क्या था, तो आप सिर्फ इधर ये टेबल देख लीजिए, आपको ये अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, आइनन, आइना, आइन, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ आपको डैश लगानी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी, यही क्वेश्चन था, क्योंकि अभी मैंने आपको मतलब 1 मिनट पहले भी नहीं, मैंने आप बताया कि ये उन बेस्टिम्टा आर्टिकल हमेशा सिंगुलर चीज़ के लिए होते हैं। प्लूरल में तो अपने आप ही हमने बता दिया कि वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम आइन नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैं अ पेन्स नहीं बोल सकती, अ बॉटल्स नहीं बोल सकती, है ना। ऐसे ही प्लूरल के लिए हम ये नहीं लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं पहले आपको इन सब के ये इधर वाले जो नाउन्स हैं, मैं इनके आपको आर्टिकल बता देती हूँ। स्पील, दास स्पील होता है, स्टिफ्ट, दे स्टिफ्ट होता है, यहाँ गेबॉइडर, दी गेबॉइडर लिया है हमने, मतलब बिल्डिंग्स लिया है, एंड प्रिफुंग, दी प्रिफुंग होता है। ठीक है, यहाँ आप सेंटेंस एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारे जो हैं ये ऑब्जेक्ट में, यानी ये सब आकुजाटिव केस में, ये सब के सब। ठीक है, एंड हमें ये सारे इनके अंदर फिल इन करने हैं। ये ऑर्डर में फिल इन नहीं होंगे, ये आप एक बार पॉज करके आप फिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं। वी आर स्पीलन, दास स्पील, हम खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है। कौन खेल रहा है? हम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? हम कोई खेल खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो एंड मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि एक खेल खेल रहे हैं हम। ठीक है, मैंने स्पेसिफाई नहीं करा कैसा खेल, द नहीं लगाना, मेरे को अ लगाना है। ठीक है, तो स्पील के लिए दास स्पील होता है, तो यहाँ पे आइन आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमेशा। एक कि कौन से केस में, यानी उसका पर्पस क्या है। कहने का मतलब है कि वो नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है कि डाटिव है। आगे आगे हम डाटिव भी सीखेंगे कुछ वीडियोस बाद। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट में है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या डूअर है खुद। ठीक है, एक चीज़ आपको हमेशा ये याद रखनी होती है। सेकेंड चीज़, जेंडर क्या है उस नाउन का, ये याद रखना होता है। ये 2 चीज़ें तो आपको हमेशा याद रखनी होती है। एंड एक तीसरी चीज़ जो होती है, जो आपको याद रखनी होती है, कि फंक्शन क्या बताना चाहते हैं आप। कि आप बताना चाहते हैं कि ये जो भी कोई नाउन है वो आप उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यानी द लगाना चाहते हैं उसके आगे, या इन जनरल कोई एक की बात कर रहे हैं आप, तो उन बेस्टिम्टा आर्टिकल आएगा। या फिर आप उसके ना होने का बता रहे हैं, तो तब आपको नेगेटिव आर्टिकल यूज होगा। ये 3 आपको याद रखनी है चीज़ें। आप जब भी सेंटेंस बनाए आपको इन तीनों पे ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं। इन्हीं 3 रूल्स के बेसिस पे अब हम आगे का भी करते हैं। ठीक है, तो डू निम्स्ट डैश स्टिफ्ट, यू आर टेकिंग डैश स्टिफ्ट। ठीक है, तुम एक पेन ले रहे हो, तो क्या आएगा,
तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, उन्हीं 3 एग्जाम जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, सबसे पहले कि ये ऑब्जेक्ट में है यानी आकुजाटिव है, ठीक है, समझ गए। फिर इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। फिर थर्ड हमें ये बताना है क्या हम स्पेसिफाई कर रहे हैं या क्या हम इन जनरल ऐसी किसी एक पेन की बात कर रहे हैं या फिर हम इसके ना होने का बता रहे हैं। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये हम करी उन बेस्टिम्टा की रहे हैं, यानी कोई एक की। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें आई नैन आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ। आपको हमेशा क्या याद रखना है केस, फिर उसके बाद में आपको सोचना है जेंडर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सोचना है फंक्शन। फंक्शन यानी कि जनरल में बात हो रही है, जनरल, ठीक है, ठीक है, कोई एक या फिर होने का ना होने की बात, ठीक है। अगर यहाँ जनरल है तो यहाँ बेस्टिम्ड आर्टिकल आ जाएगा, अगर यहाँ कोई एक है तो उन बेस्टिम्ड आ जाएगा, सॉरी मेरी जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ी हो जाती है, एंड अगर ना होने की बात है तो नेगासियोन आएगा, ठीक है। बस इतना सही था। एंड अब आप इसी एनालॉगी को यूज़ करके, मतलब इसी मेथड को यूज़ करके आप आगे की ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। देर मालर माल्ट डैश गेबॉइडर, द पेंटर इज पेंटिंग डैश बिल्डिंग्स। तो क्या बिल्डिंग्स आ सकता है, नहीं। तो यहाँ पे तो हमारा काम बहुत ईजी हो गया, हम यहाँ पे डैश लगा देंगे तो ये सेंटेंस ही ये बन जाएगा, देर मालर माल्ट गेबॉइडर, ठीक है। द पेंटर इज पेंटिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। हमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बस बिल्डिंग्स पेंट कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे डैश होता है तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि बिल्डिंग्स है और उन बेस्टिम्टर तो एक के लिए यूज होता है। फिर दी स्टूडेंटेन श्राइबन डैश प्रूफुंग, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आर राइटिंग डैश प्रूफुंग, ठीक है। तो वो कोई इन जनरल कोई प्रूफुंग लिख रहे हैं, प्रूफुंग यानी एग्जाम, ठीक है। तो हमने नहीं स्पेसिफाई करा हिंदी इंग्लिश एसएसटी, हमने कुछ नहीं स्पेसिफाई करा, दे आर राइटिंग एन एग्जाम। तो क्या आएगा एग्जाम के लिए, तो एग्जाम होता है केस आकुजाटिव, जेंडर फटाफट फेमिनिन, फंक्शन इन जनरल हम प्रूफुंग की बात करें तो आई ना आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये इतना सही टेबल था। आई रियली रिकमेंड कि आपने अभी तक 3 आपने नॉमिनेटिव के सीख लिए हैं, बेस्टिम्टर उन बेस्टिम्टर एंड नेगासियोन, उन तीनों के एक साथ एक पेज पे टेबल बनाइए, उन्हीं के नीचे आप आकुजाटिव का बेस्टिम्टर का बनाइए, देन दी दास दी, एंड उसके नीचे ये आज हम 5th हम लाइन ये रो पढ़ चुके हैं, जो कि उन बेस्टिम्टर आर्टिकल है आकुजाटिव की। ये 5 आपकी कॉपी में बने होने चाहिए, ठीक है। इसको रटना बिल्कुल नहीं है, इसको बस समझना है, दिमाग में याद, मतलब समझ के याद करना है, ठीक है। लर्न करके नहीं करना, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। एंड आई रियली होप कि आप जर्मन सीख रहे हैं, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। एंड कीप वॉचिंग द चैनल, नेक्स्ट वीडियो आएगा नेगासियोन आर्टिकल इन आकुजाटिव, एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।